हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 11th का चैप्टर 2 यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मुनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत और पादप जगत को कंप्लीट किया था। आज हमारा जो इस चैप्टर में बचा हुआ था यानी कि जंतु जगत और विषाणु, वायरॉइड, प्रोयॉन और फिर लाइकेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतु जगत। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जंतु जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जंतु जगत, जिसे हम लोग एनिमलिया किंगडम भी कहा जाता है, तो इस जगत में के जीव विषमपोषी और यूकैरियोटिक होते हैं। यानी कि जो जंतु जगत में जो जीव होते हैं वह विषमपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रय रहते हैं। और क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। और इसकी बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती और इनके पास कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जो हम लोग सभी जंतु जगत के अंतर्गत जीव आते हैं, वो सभी इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष का मतलब डायरेक्ट और अपरोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट रूप से हम लोग किस चीज़ों पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं, यानी कि एक हमारे पास क्या है, कैविटी है, जिसमें हम लोग अपना भोजन को पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करता है। और जो भी हम लोग भोजन खाते हैं वो सारा का सारा तो हम लोग एक दिन में ख़त्म नहीं कर लेते हैं, उसका सारा का सारा तो यूज हम लोग नहीं कर लेते हैं। जो भी भोजन होता है उसे हम लोग किस चीज़ में स्टोर करते हैं, संग्रह करते हैं, तो उसे हम लोग ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इसमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि इसमें जो इस जगत में जो भी जीव आते हैं वो भोजन को क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीवन बन जाते हैं। और इसका जब ग्रोथ का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है, धीरे धीरे ही करके एक बड़ा आकार ले पाता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं, जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। और हम जिसका एक सुस्पष्ट आकृति और उसका क्या होता है? माप होता है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है और इसमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें लैंगिक जनन की, इसमें लैंगिक जनन जो होती है नर तथा मादा के संगम से होता है, यानी कि के संगम से होता है। बाद में उसे भ्रूण का विकास होता है और फिर एक या विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन। फिर इस जो जंतु जगत है इसका हम लोग क्लास 11th में एक नया चैप्टर दिया गया, एनिमलिया जगत, जिसे कि हम लोग जंतु जगत या प्राणी जगत के नाम से जानते हैं। अगले सारा इन्फॉर्मेशन अगले भी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वायरस, वायरॉइड, प्रोसोंग तथा लाइकेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जंतु जगत का डिटेल एक चैप्टर 11th में बनाया गया है, वो सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज तक हम लोग जंतु जगत को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण में हम लोगों ने मुनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत और पादप जगत जो दिया हुआ था वो कंप्लीट किया है। जंतु जगत को भी हम लोग कंप्लीट, थोड़ा जो दिया हुआ था इंट्रोडक्शन के पार्ट, वो सारा भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग जो हमारे जीव जगत का वर्गीकरण में विषाणु यानी कि वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन तथा लाइकेन जो बचा हुआ है हमारे इस चैप्टर में, उसको कवर करने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा। विषाणु, वायरॉइड, प्रियॉन तथा लाइकेन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन तथा व कोशिकीय जीवों में जैसे कि वायरस, वायरॉइड तथा प्रोसोंग का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि जो हमारा आर एच विटेकर है उन्होंने 5 जगत प्रणाली दिया था, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया को, परंतु उसमें जो वायरस, वायरॉइड, प्रोसोंग तथा लाइकेन था उसको जगह नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये सभी जो है अकोशिकीय जीव हैं, इसलिए उनको कोई भी जगह ये सभी जगत में नहीं मिल पाया। यही हमारा यहाँ पर कह रहा है। विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व कोशिकीय जीवों जैसे कि वायरस, वायरॉइड तथा प्रियॉन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त हुए होंगे, यानी कि जुकाम हम लोगों को आमतौर पर कभी न कभी तो हुआ ही होगा। क्या आप जानते हैं कि इनका वायरस कैसे प्रभावित करता है? क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी हमसे पूछ रहा है।
वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, क्योंकि ये क्या क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा कैसे है? अकोष वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिकीय जीव है। वायरस अकोशिकीय जीव है जिनकी संरचना सजीवी कोशिकाओं के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब वे कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब वे मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे। क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी आपसे पूछ रहा है, क्या वायरस को हम लोग सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? तो नहीं, अगर सजीव तब कहते हैं जब वो शरीर से बाहर आता है तो वह निर्जीव की अवस्था में रहता है, और जैसे ही वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हम लोग फिर उसे सजीव कह सकते हैं। इसलिए जो हमारा वायरस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के कड़ी कहा जाता है। इसलिए वायरस को क्या सजीव और निर्जीव के कड़ी माना गया है। वायरस का अर्थ है कि अथवा विषैला। वायरस का क्या मतलब होता है? विषैला। डिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू के मोजाइक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। डिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू के मोजाइक रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया था। उन्हें क्या नाम दिया गया था? उन्हें वायरस नाम दिया गया था। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। इनका माप इतना छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया के प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। फिर दूसरा वैज्ञानिक जो हमारा है M.W. विजेरिनेक ने 1898 ईस्वी में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित कर देते हैं। इन्होंने M.W. विजेरिनेक जो थे 1898 ईस्वी में संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस का स्वस्थ जो रस होता है, संक्रमित तंबाकू के पौधे का जो रस होता है वह स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में एक सक्षम है। उन्होंने इस तरल को क्या नाम दिया था? कंटेजियम वाइनम फ्लूइडियम, जिसे संक्रामक जीवित तरल कहा गया है। फिर तीसरा वैज्ञानिक हमारे आते हैं M.M. स्टॉनले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होते हैं और वे विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होते हैं। वायरस में क्या होते हैं? प्रोटीन के अतिरिक्त प्रोटीन तो होते हैं, उसके अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है, जिसमें या तो आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। किसी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते, और कोई भी जो वायरस है उसमें आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। वायरस के अंदर प्रोटीन यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है, यानी कि एक से जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला, जितने भी पादप होते हैं यानी कि प्लांट्स होते हैं उसमें एक लड़ी वाला क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। बाकी सभी परंतु जितने भी जंतु होते हैं एक अथवा दोहरी लड़ी वाली आरएनए तथा डीएनए हो सकता है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें एक लड़ी वाला आरएनए पाया जा सकता है या दो लड़ी वाला डीएनए भी पाया सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाली आरएनए या डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस या जीवाणुभोजी में प्राय दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन के बाहर एक आवरण पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और यह छोटी छोटी उप-इकाइयों जिन्हें पेटी कोशिका कैप्सुमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित रहता है। कैप्सिड जो होती है न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित रखता है। ये पेटिकॉन से कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस को मम्पस, चेचक, हर्पिस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाता है। जैसे कि मम्पस, चेचक, हर्पिस तथा इन्फ्लुएंजा कैसा रोग है? विषाणुजनित रोग है। मनुष्य में एड्स जो होता है वो भी कैसा होता है? वायरस के कारण होता है। पौधों में मोजाइक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना, सिरा स्पष्टता, बहुना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। हमारा वायरस खत्म कंप्लीट होता है। अब हम लोग वायरोइड, प्रोसोंक और लाइकेन, ये तीन चीज़ें बचे हुए हैं, इस चीज़ों को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। वायराइड क्या कहता है? सन 1971 ईस्वी में टीओ डायनर ने एक नया
संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडो में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाया जाता है उनका अभाव होता है, इसीलिए वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम था। वायराइड के आणविक भार क्या था? कम था। इससे वायराइड से 19 डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडो में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसीलिए यह वायराइड के नाम से जाना जाता है। वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम था। फिर आता है हम लोग प्रशंक, जिसे हम लोग प्रायन भी कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां आप समान रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई है। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोशंक कहा गया। प्रोशंक द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी बोबाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेटकाउ रोग कहा जाता है। मनुष्यों में इसका सामान्य प्रकार की CR जैकब रोग, जिसे CR जैकब रोग यानी कि क्रूटिजीफेल्ड जैकब डिजीज कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जो लाइकेन है, लाइकेन शैवाल, जो लाइकेन होता है शैवाल तथा कवक के सहजीवी यानी कि दोनों के मिलने से बनता है। सहवास तथा पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को कवलांक या कवकांश या माइक्रोबायोट कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल यानी कि शैवाल जो होती है स्वपोषी होते हैं और कवक कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। शैवाल कवक क्या है? फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित कर। शैवाल जो होती है वो फंजाई के लिए, कवक के लिए क्या करती है? भोजन संश्लेषित करती है। और कवक जो होती है शैवाल के लिए अपना आश्रय देते रहने के लिए जगह देती है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संक्रामक होते हैं, वे प्रदूषित क्षेत्र में नहीं पाए जाते। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगर आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा रहेगा। अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर लेकर आए आप सभी हमारे कमेंट